प्रभु की स्तुति कौन कौन करेगा? जोर से बोले हालेलुया। जोर से ताली बजाए हालेलुया। और बोले मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक इस प्रकार से कहती है, क्या एक जन्माने वाली माता अपने दूध पिलानहार बच्चे को भूल सकती है? वचन कहता है आगे हाँ, वो तो भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं ना तो तुम्हें कभी भूलूंगा, ना त्यागूंगा और ना ही छोड़ूंगा। हालेलुया। कभी यीशु ना छोड़ेगा, कभी यीशु ना जाएगा, कभी यीशु ना छोड़ेगा, कभी यीशु ना जाएगा, कभी यीशु के लोगों प्रकाशमान हो जाओगे, तुम अनुग्रह से भर जाओगे। इन दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा उन्हें दूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, सबको आसमान से भर दूंगा। इन दिनों में ऐसा होगा,
हम लोग अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। हालेलुया। पिछले रविवार का आप में से कुछ लोगों को संदेश मालूम है क्या बताया था? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? पिछले रविवार को आप में से किसी को मालूम है? आए तो काफी लोग थे, लेकिन आप में से मालूम है क्या संदेश था? संदेश को जो प्रभु की गुण भरी बातें होती हैं उनको हमें याद रखना बहुत जरूरी। हालेलुया। मालूम है, मैं अभी लखनऊ में जब एक जगह गया प्रचार करने, तेली बाग, तो मैंने उनसे पूछा कि आज से 1 साल पहले मैं आपके यहाँ पर आया था और आपको मालूम है मैंने आपके घर पे क्या प्रचार किया? तो सोचते रहे, बोले नहीं। मैंने वाइफ से पूछा, उनके बच्चों से पूछा, बोले नहीं। अब मैंने उनको बताया आपके यहाँ 1-1.25 साल पहले जब मैं लखनऊ में आया था तो मैंने ये प्रचार किया था। आमीन। ये प्रचार किया, तब उनको स्मरण आया। इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों जो वचन दिया जाता है, तभी तो लिखा है कि उसके वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिख लेना। और कलाम में कहता है कि मैं प्रेम में क्या था बताइए? रोगी। पिछले संडे को मैंने ये प्रचार किया था कि हमें अपने परमेश्वर के प्रेम में रोगी हो जाना। प्रेम का रोग परमेश्वर के प्रति, आपके दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम भरा होना चाहिए। जिस मनुष्य के जीवन के अंदर में प्रेम भरा होता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता। आपका और हमारा प्रेम जो है एक ऐसा प्रेम होना चाहिए जिसमें कोई भी दुनिया की ताकत हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग ना। हालेलुया। आइए आज की इस पवित्र सुबह में थोड़ी देर के लिए मनन करने के लिए नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय को निकालेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर दयावंत है। हमारा परमेश्वर दयावंत है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। और उस परमेश्वर ने हम पर और आप पर भी दया करी है। करी है नहीं करी? कितने लोग इस चीज को महसूस करते हैं कि उसने मुझ पे दया करी? हालेलुया। उसने हम पर दया करी है, और यदि उसकी दया आज हम पर ना होती तो हम इस जगह पे खड़े नहीं होते और आप इस जगह बैठे नहीं होते। ये उसकी दया है परमेश्वर के लोगों। खुदा का धन्यवाद हो, उस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास में दोनों हाथ हैं, 2 पैर हैं, दोनों आंखें अच्छी हैं। मैं दिल्ली के अंदर में एक जगह जब प्रचार करने जा रहा था, हम 3-4 लोग थे, और जब मैं रोड को क्रॉस कर रहा था तो एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा था, लेकिन मैंने उसको देखा वो एक टांग पे दौड़ता हुआ। हमारे पास 2 टांग, और उसको देख के दिल दया से भर गया। और ज्यादा एज वाला भी नहीं था, जवान ही लड़का था, और उसका एक पैर इस जगह से नहीं था। वो एक पैर पे भाग कर जिसको देखता था कि उससे कुछ मिल जाए, उसके पास जाकर उससे आगे हाथ फैला। बाइबल इस प्रकार से कहती है, 22 अध्याय के 9वें पद के अंदर में राजा सुलेमान ने इस प्रकार से कहा
दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से दे। हालेलुया। दया करने वाले पर आशीष फलती है। जीवन के अंदर में यदि मनुष्य फलवंताई चाहता है, उन्नति और बढ़ोतरी चाहता है, और जीवन के अंदर में ऊंचे मुकाम पर पहुंचना चाहता है, संसारिक और आत्मिक रीति से, परमेश्वर के लोगों, जिस मनुष्य के अंदर में दया करने की भावना नहीं है, या जिस मनुष्य के जीवन में सामने वाले का दुख समझने की ताकत नहीं है, या सामने वाले की परेशानी को समझकर उसके प्रति, उसके दिल में उसके लिए मदद करने की भावना नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने हर जगह दया के बारे में बात करी, दया के बारे में बात करी, और वो दया के बारे में बात करता रहा है, तो यहां पर भी उसने इस पद के अंदर में कहा, दया करने वाले पर आशीष फलती है। परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन की आत्मिक फलवंताई और संसारिक फलवंताई दोनों को बढ़ाने के लिए आपके जीवन के अंदर में दया होना बहुत जरूरी। वो कह रहा है, क्योंकि वो कंगाल को, गरीब को, दरिद्र को, बेसहारा को, मजबूर को, अनाथ को अपनी रोटी में से देता है। मैं आपको आज इस वचन के द्वारा थोड़े समय में बताना चाहता हूं कि जब हम अपनी रोटी में से, जब हम अपनी रोटी में से, जब हम अपने अनाज में से, जब हम अपनी कमाई में से कंगालों को देना सीखेंगे, मजबूर और बेसहाराओं की मदद करना सीखेंगे, परमेश्वर के लिए समर्पण होकर अपने जीवन को आगे चलाएंगे, तो परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, दया करने वाले पर आशीष फलती है। हालेलुया। क्या होता है? दया करने वालों पर क्यों फलती है? अरे क्यों फलती है दया करने वालों पर आशीष? क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर हमें रोटी देता है, उस रोटी को हर प्रकार से मैं बताऊं, आत्मिक रीति से बताऊं, तो ये रोटी स्वर्ग से आई, और ये रोटी जो कंगालों को, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा, जो आज इस वचन से, इस अनुग्रह से बहुत दूर है, वो भी कंगाल है। यदि आज आप वचन में धनी हैं, जो लोग वचन में धनी हैं, जो लोग विश्वास में धनी हैं, जिनके पास जो प्रेम में प्रभु के धनी हैं, और आप अगर देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वो भाई हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी, अगर आप उसको गरीब देखते, आत्मिक रीति से भी गरीबी है हमारे पास। हालेलुया। दो प्रकार की गरीबी होती है। एक होती है, बेटा खेलो मती, एक होती है गरीबी, संसारिक गरीबी,
और एक होती है आत्मिक गरीबी। लेकिन यदि आप आत्मा में अमीर हो, आत्मा में अगर धनी हो, अगर आपके पास में आत्मिक धन है, तो उस आत्मिक धन को इस्तेमाल करना जानो। हालेलुया। अजीजों, कभी कभी हमारे पास में आत्मिक धन होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना हम नहीं जान पाते, उसको यूज में नहीं कर पाते। अगर सब वो भाई वो बहन जो आत्मिक रीति से धनी हो चुके हैं, उनको अपने आत्मिक धन का इस्तेमाल करना है। मैं आत्मिक धन की पहले बात कर रहा हूं परमेश्वर के वचन से, कि आपके पास में यदि आपने प्रभु में, उसके वचन में विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मन फिराव का बपतिस्मा लिया है और उसके वचनों में चल रहे हैं, उसके वचन को अपने जीवन में उतार लिया है, और आज आपके पास में ये वचन आपके जीवन में, आपकी हृदय रूपी पट्टियों पे, आपकी जबान पर, आपके विचारों में अगर ये धन भरा हुआ है, तो इस धन का इस्तेमाल करें परमेश्वर के लोगों। क्योंकि पहले आप भी बहुत गरीब थे। हालेलुया। आप भी गरीब थे पहले, मैं भी गरीब था। कब तक मैं गरीब था? जब मेरी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं। आप हो सकता है कि सांसारिक रीति से पैसे ज्यादा हों, लेकिन आत्मिक रीति से आप में से बहुत से लोग बहुत गरीब थे। गरीब नहीं, ये कंगाल शब्द आ रहा है, कंगाल होंगे हो सकता है। हालेलुया। ऐसे कितने लोग कंगाल थे पहले? देखिए 2 3 4 5 उठे, कुछ सोच रहे हैं उठाए नहीं उठाए, कुछ भी को क्लियर कर रहे कंफर्म हम गरीब थे। ये बात सच है, ये बात सच है कि आपकी गरीबी को इस वचन ने किसी ना किसी दास के द्वारा, किसी ना किसी अभिषेक सेवक के द्वारा, किसी ना किसी पास्टर के माध्यम से आपकी गरीबी को दूर किया है। और आज आप अगर इस जगह पर बैठे हैं प्रभु की उपस्थिति में, जो लोग आत्मिक रीति से धनी हो गए हैं, उनको जरूरत है अपने धन का इस्तेमाल करें। आमीन। अपने धन का इस्तेमाल करें, धन को बढ़ाइए परमेश्वर के लोगों। धन का इस्तेमाल करना जानिए। अरे आपके जीवन के अंदर में अगर यीशु मसीह, उसकी उपस्थिति, उसकी पवित्र आत्मा, उसका वरदान आपके जीवन में, उसके प्रति आपके अंदर में प्रेम भरा है, लेकिन ये प्रेम केवल आप तक ही सीमित ना रहे, लेकिन ये प्रेम जो है, जैसे आप उसके प्रेम में धनी हो गए, तो बहुतों को धनवान बना दीजिए। प्रयास तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं कि किसी की कंगाली आप दूर कर सकते। ये भी नहीं कर सकते अगर हम, तो घर पे प्रार्थना करिएगा कि प्रभु मुझे ऐसा तौफीक दे, ऐसी शक्ति दे कि अभी तक मैं किसी की गरीबी दूर नहीं कर पाया। वो व्यक्ति गरीब है, वो व्यक्ति गरीब है जो आज भी यीशु से दूर है। हालेलुया। मैं जो बात कह रहा हूं, उस बात पर आप बहुत ध्यानपूर्वक अपने दिमाग को और दिल को और मन को लगाइए। बहुत से लोग आज गरीब हैं। तभी तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि तू कहता है मैं बहुत धनी हूं, तू कहता है बहुत मैं धनी हूं, लेकिन क्या लिखा है? तू बहुत बड़ा क्या है? कंगाल है। तू बहुत बड़ा क्या है? कंगाल है। तू कहता है मैं शांत
तो लिखा है परमेश्वर के लोगों। सुलेमान राजा इस पद के अंदर में कहता है, दया करने वाले पर आशीष फलती, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। अरे जो मुझको और आपको रोटी मिली है, जो मेरे को और आपको परमेश्वर का वचन मिला है, उस तोड़े को उसके समान गाड़ के ना रखें। जिसको 5 तोड़े मिले, 2 तोड़े मिले, एक मिला और उसने गाड़ दिया। इस्तेमाल करें अपने धन का, इस्तेमाल करें अपने आत्मिक धन का कि बहुतों को धनी बना सके। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो हमारे लिए कंगाल हो गया, वो हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि तुम क्या हो जाओ, धनी हो जाओ। आमीन। जोर से बोले, हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे लिए कंगाल हो गया। कैसे कंगाल हो गया? उसने आपके लिए, आपके जीवन के लिए उसने सब कुछ सहा, लेकिन सुसमाचार का प्रचार कर करके, सुना कर, लोगों को वचन को बता कर, कलाम में लिखा है एक दिन वो तो क्रूस पर चढ़ गया, लेकिन आपको धनी बना गया। लेकिन वो आपको जो धन दे के गया है, आत्मिक धन, उसका वो चाहता है इस्तेमाल करो। क्योंकि अगर धन का जो व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करता, याकूब की पुस्तक में लिखा, उसमें कीड़े लग जाते हैं, काई लग जाती। हालेलुया। कीड़े काई लग जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी आत्मा के ऊपर में जो हमने प्रभु के प्रति प्यार पाया, प्रेम पाया, मोहब्बत पाई, सब कुछ पाने के बाद में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्रेम में कीड़े लग रहे हो, हमारा धन बिगड़ रहा हो। धन का इस्तेमाल, न्याय होगा, न्याय होगा, सब चीज का न्याय होगा, अच्छाई का भी न्याय होगा, बुराई का भी न्याय होगा। प्रभु कहेगा, मैंने तो तुझे धन दिया था, आत्मिक धन दिया था, मैंने तुझको इस संसार की भीड़ में से चुना था। आप प्रभु के लोगों साधारण लोग नहीं हैं। कोई अपने को यहाँ कमजोर मत समझिएगा, आप बहुत बड़े ताकतवर इंसान हैं। आप परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर की आंखों में आप एक सोने के समान इंसान हैं, जिसको आपको परमेश्वर ने चुना और आपके अंदर में प्रेम भरा। आपको चुनकर उसने संसार की भीड़ में से निकाल कर यहाँ पे बैठाया है। आप साधारण इंसान नहीं, कोई भी साधारण इंसान नहीं, लेकिन आत्मिक धन का इस्तेमाल करना जाने, आत्मिक धन का इस्तेमाल करना जाने। जैसे यीशु मसीह भी, जब उसके पिता ने उसको सामर्थ से भरा तो उसने उस धन का इस्तेमाल, आत्मिक धन का इस्तेमाल पूरे जहान के अंदर में करना शुरू कर दिया। और आज ये वचन जो है बहुतों को आत्मिक रीति से धनी बनाता जा। आमीन। धनी बनी, वो अपनी रोटी में से कंगाल को देता है। हमारी निगाह में तो यही आएगा कि शायद कोई ऐसा हो हमारे दरवाजे पे आए, कंबल ओढ़ा हो, गंदा सा हो, या बहन कोई गंदी सी साड़ी पहनी हो, किनारे की साइड में एक छोटी सी पोटली हो और उसकी गुलिया बहुत बिगड़ी भी हो। शायद ये गरीब है, इसको तो आप एक घर से मुट्ठी भर आटा दे देंगे या चलते में 10 का नोट या 20 का नोट दे देंगे, उससे उसकी कंगाली दूर नहीं, उससे उसकी कंगाली दूर नहीं हुई। जब सुंदर फाटक पर, प्रेरितों के काम में लिखा है, जब सुंदर फाटक पर अपाहिज बैठा था,
गरीब था, कंगाल था, आने वाले जाने वालों से क्या मांगता था? भीख मांगता। पतरस यूहन्ना भी जा रहे थे वहां, देखा, पतरस को देखा, यूहन्ना को देखा, और पतरस और यूहन्ना को जब देखा, पतरस ने कहा मेरी ओर देख। तो बाइबल क्या कहती है? उन्होंने कहा आज शायद ये लोग जब कह रहे हैं मेरी ओर देख, लगे आज ये कुछ हमारे लिए, ये व्यक्ति बहुत बड़ा कुछ करके जाएगा, ये सोच रहा था वो। पता है क्या सोच रहा था? शायद आज कोई अच्छा बिजनेसमैन व्यक्ति आए हैं दो, लेकिन दिख तो कुछ नहीं रहा इनके पास में, ऐसे कोई पर्स वर्स भी नहीं दिख रहे, ना कोई पैंट सूट में है, बढ़िया कपड़ों में है, हुलिया भी ज्यादा इनकी बेहतर नहीं दिख रही है, लेकिन कह रहे हैं हमारी ओर देख। हो सकता है अंटी में लगा हो कुछ, गड्डी निकाल के देंगे तो बहुत देर का काम हो जाएगा। नहीं, लेकिन पतरस ने क्या कहा? उस कंगाल से पतरस ने, उस अपाइश से परमेश्वर ने, उस भीख मांगने वाले से परमेश्वर ने, कल परमेश्वर के दास पतरस ने क्या कहा? हालेलुया! सोना चांदी तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन तेरी कंगाली को दूर करने की ताकत मेरे पास में है। आमीन। तेरी परेशानी का अंत करने की ताकत मेरे पास में है। और उसने कहा मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है। उन्होंने कहा हो सकता पैसे तो होंगे ही, सोना चांदी महंगा है, तो हो सकता है सोना चांदी नहीं है, लेकिन पैसे तो होंगे। तो अगर पैसे नहीं है तो और क्या है इसके पास? उसने कहा मेरे पास जो है, मेरी जिंदगी में जो है, मेरा सृष्टिकर्ता यीशु है, जो इस संसार के लिए कंगाल बन गया ताकि तुम्हें धनी बना जाए। मेरे पास में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास यीशु, मैं बहुत बड़ा धनी हूं। आप बहुत बड़े धनी हो सकते हैं। उसने कहा इसके पास यीशु है, मैं जमीन पे पड़ा हूं, इसके पास यीशु है, आने जाने वालों से भीख मांगकर अपनी रोज का गुजारा करता हूं, इसके पास यीशु है। और उसने कहा उस यीशु के नाम से मैं तुझे कहता हूं अपने पैरों पे खड़ा हो जा। आमीन। किसका नाम गया उसकी जिंदगी में? उसकी कंगाली क्या हुई? कलाम कहता है उसी समय उसके टखनों में बल आ गया। और वचन में लिखा है कि उसके पैरों में बल आ गया, वो उठ के खड़ा हो गया और यीशु मसीह की स्तुति प्रशंसा करने लगा। ओ धन्य वो लोग हैं जो दयावंद है और अपनी रोटी में से कंगाल को देते हैं और उनकी गरीबी को खत्म कर देते हैं। सबसे बड़ी गरीबी अगर पतरस उसकी जिंदगी में 1000-2000 रुपए दे के चला जाता, लेकिन वो वहीं पड़ा है। आमीन। वो वहीं पड़ा रहता, फिर आता तो सोचता पहले 2000 दे के गया, किसे 5 दे के जाए, उससे काम नहीं चलता। यहां पर पहला मैं आत्मिक वचन की बात कर रहा हूं। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है कि उसकी गरीबी, उसकी कंगाली, उस समय अपाहिजपन उसने दूर कर दिया यीशु के नाम से। उसको अमीर बने। अमीरी उसके जिंदगी में कैसे आ गई? जो हमेशा रोता रहता, मैं तो उठ ही नहीं सकता, मैं तो चल ही नहीं सकता, मैं तो खड़ा ही नहीं हो सकता, यही तो वो सोचता था। लेकिन उसकी इस सारी जीवन की दुविधाओं को, इस सारी जीवन की तकलीफों को उसके जीवन से दूर करते हुए कलाम में लिखा है उसकी कंगाली खत्म कर दी और वो आत्मा में वो स्तुति आराधना करता हुआ, कूदता फांदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके पीछे पीछे चले। दया करने वाले पर आशीष फलती है। मैं आपको पहले आत्मिक रीति से बात,
आध्यात्मिक रीति से बात कर रहा हूं कि अगर आपके जीवन के अंदर में प्रभु है, प्रभु की उपस्थिति है, तो आप जिसको गरीब देख रहे हैं, गरीब वो है जिसके जीवन में यीशु नहीं है, जिसके जीवन में परमेश्वर की बातें नहीं, वो आत्मिक रीति से गरीब है। लेकिन आप धन्य हो चुके हैं क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर में सृष्टि का स्वामी, सृष्टि का सृजनहार, सृष्टि का मालिक आपके जीवन के अंदर में वर्तमान समय में मौजूद है। लेकिन जब वर्तमान समय में वो मौजूद है तो उसकी मौजूदगी का अपने जीवन में इस्तेमाल करें। कहां पे इस्तेमाल करना है, किस जगह इस्तेमाल करना है, वो आपको परमेश्वर का आत्मा गाइड करेगा। लेकिन आप सोचिए और प्रार्थना करिए, प्रभु तूने मुझे आत्मिक रीति से धनी बनाया, लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार के संबंधियों में, अपने पड़ोसियों में देखूंगा कौन गरीब है। आप इस सेवा को करने से आपके यीशु का और महिमा बढ़ेगी और बहुत से धनवान हो जाए। आत्मिक एक स्त्री थी और बाइबल में देखते हैं दूसरे राजा की पुस्तक पहले हम 4 अध्याय को निकालेंगे, फिर इसका वर्णन आगे करेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय 8वें पद से पढ़ रहा हूं। एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी। उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वो उधर से जाता तब तब वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत में एक उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट रखें कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करें। एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस ऑपरेटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शूनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान या सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार पे खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा। बसंत ऋतु का समय आया। एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसने पुत्र को उत्पन्न किया। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वो अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आ मेरा सिर, आ मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको और इसकी माता के पास ले जा। और वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक अपने घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। ये आपके सामने पढ़ दिया चैप्टर, जिन्होंने बाइबल खोली उसने देखी। एक कुलीन स्त्री, कुलीन स्त्री, ये कुलीन स्त्री एक बड़ी पैसे वाली ऐसी है। पहले मैंने आत्मिक धन की बात करी, दूसरी संसारिक धन की बात। परमेश्वर का दास एलीशा, परमेश्वर का दास एलीशा इसके घर के बाहर से जा रहा था। और ये पहले जिस जगह रहती थी इजराइल में, वहां पर अकाल पड़ा। अकाल के पड़ने पर परमेश्वर की आत्मा ने कुलीन स्त्री से कहा कि तू यहां से चली जा। ये फलस्तीनियों के देश में चली गई 7 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? और एक दिन एलीशा और उसका सेवक गेहजी फलस्तीनियों में,
पलिश्तियों के देश में गए और ये खुलीन स्त्री के घर के पास से एलीशा निकला था। इस स्त्री ने देखा, वो कह रही है मुझे जान पड़ता है कि ये परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त है। पहचान लिया उसने। परख का आत्मा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतिम समय में बाइबल लिखा है धोखेबाज 420 हमारे और आपके मन को भटकाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन इस स्त्री ने पहचान लिया, दया करने वाले पर क्या होती है, आशीष मिलती है। इस कुलीन स्त्री ने एलीशा से कहा तू मेरी यहां रोटी खा। अब ये संसारिक रीति से बात क्या खा, रोटी खा। और उसने एलीशा से कहा कि जब जब तू यहां से जाएगा, मेरे ही घर पे उतरेगा, मेरे ही घर पे रोटी खाएगा, तुझे किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तू इस्राएल देश से फलिश्तियों के बीच में आया है, तुझे किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। इस कुलीन स्त्री ने बार बार एलीशा को विवश किया। बाइबल कहती है यदि किसी के पास में संसारिक धन संपत्ति है और यदि वो अपने भाई को कंगाल देखता है तो उसकी क्या करे, मदद करे, अपनी रोटी में से उसको खिलाना देना सीखे। और इस स्त्री ने बार बार उसको खिलाया। एक दिन इसने अपने आदमी से बात करी। कहते हैं घर में औरत की ज्यादा चलती है, कभी कोई कहता है आदमी की ज्यादा चलती है, लेकिन किसके घर में किसकी ज्यादा चलती है वो तो आप ही जान सकते। लेकिन ये स्त्री अपने आदमी से कह रही है, देख सुन, जो बार बार हमारे यहाँ आता है, जिसको हम रोटी खिलाते हैं, मुझे परमेश्वर का कैसा जन, क्या पढ़ा, पवित्र जन मालूम पड़ा। कैसा जन? इसके लिए क्या करें, एक छत पे कोठरी बना देते हैं, खाट रख देते हैं, मेज लगा देते हैं, कुर्सी रख देते हैं। उस जमाने में तो दिए जलते थे, ये बल्ब थोड़ी ना थे, इसके लिए एक दीवट रख देते। जब जब एलीशा यहां से आए, इसको अच्छा अच्छा भोजन खिलाए, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वो अपनी रोटी में से खिलाता। आमीन। अपनी रोटी में से खिलाता है। एक दिन जब उसकी औरत ने अपने आदमी से बात करी, आदमी समझदार था। कुछ आदमी अक्कड़ होते हैं, अरे क्या कर रही है बात तुम, अपनी छत पे बनवाओ। कभी आदमी भी अच्छे होते हैं और अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो, बेकार की बात। लेकिन इन दोनों आदमी औरत का तालमेल बहुत अच्छा है। आमीन। कुछ परिवारों में आदमी औरत के तालमेल बहुत अच्छे होते हैं और कुछ परिवारों में ऐसे होते हैं कि औरत अच्छी है तो आदमी मक्कार, आदमी अच्छा है तो औरत मक्कार। लेकिन धन्य वो जोड़े जिनको एक बराबर से चलने वाले हो। आमीन। इस जोड़े पर एक बड़ी ब्लेसिंग है कि उस आदमी ने अपनी औरत की बात को माना कि ये धर्मी की औरत है, क्या कह रही है, और उसने मानते हुए सब कुछ कर दिया। भाई उन्होंने कहा, जब एलीशा उस चरपाई पे लेटा हुआ था तो उसने गेहजी से कहा, अपने सेवक से कहा, ये स्त्री जो हमारे लिए खाना पिला रही है, पानी पिला रही है, हमारे लिए सोने का अरेंजमेंट कर रही है, हमारे लिए सब कुछ कर रही है, मैं इसके लिए क्या करूं। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता। ये संसारिक रीति से तो कंगाल थी, संसारिक रीति से तो धनवान थी, आत्मिक रीति से भी धनवान थी। लेकिन कोख इसकी कैसी थी, कंगाल। कोख में बच्चा नहीं था, इसलिए बूढ़ी हो गई, आदमी बूढ़ा हो। एलीशा पूछ रहा है गेहजी से, इसके लिए मैं क्या करूं। गेहजी ने क्या कहा, इसके पास कोई लड़का नहीं है और इसका पति कैसा हो गया, बूढ़ा हो गया। उसने कहा बुला, गेहजी से कहा इसको बुला ले। और बाइबल में लिखा, वो दरवाजे पे आके औरत खड़ी हो गई। एलीशा कहने लगा,
तूने जो हमारी इतनी चिंता करी। बाइबल में लिखा है जिसने मेरे दास को खिलाया उसने मुझे खिलाया, जिसने मेरे दास को पहनाया उसने मुझे पहनाया, जिसने मेरे दास को एक कटोरा पानी भी पिलाया इसका भी प्रतिफल परमेश्वर का वचन कहता है वो नहीं खोएगा। आमीन, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। सोने वाले जागो, हमें आत्मा में जागृत रहने की जरूरत है। वचन के लिए हमेशा प्रिपेयर रहने की जरूरत है। सुनने के लिए कान को खोल के रखें। हालेलुया, क्योंकि कलाम कहता है जिसके कान हो वो सुन ले, है ना, जिसके कान हो वो सुन ले। अभी कुछ दिन मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं यहाँ से प्रचार करता था तो मेरी आवाज मुझी को सुनाई देती थी। एक हफ्ते 10 दिन ट्रीटमेंट चला, अब ठीक है। जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? बाइबल इस प्रकार से कहती है प्रभु के लोगों कि उसने उसको बुलाया, उसने कहा तेरे को बसंत ऋतु में एक बेटा मिलेगा, तेरे पे आशीष फैल गई क्योंकि तूने अपनी रोटी में से, मैं तो परदेश में था और तूने परदेश में मेरी क्या ली? सुधी। मैं परदेश में था और तूने परदेश में मुझे अपने घर में ठहराया, खाने को खिलाया, सब कुछ तूने अच्छा मेरे लिए किया। आप अगर अच्छा परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ कर रहे हैं तो वो परमेश्वर के साथ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के चुने लोग खुदा की तरफ से मखसूस किए गए हैं। खुदा ने उनको चरवाही के लिए खड़ा किया। उसने कहा बसंत ऋतु में तेरा बेटा होगा। हंसने लगी, मुस्कुराने, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मैंने तुम्हें खाना खिलाया, अच्छा तुम्हारे लिए क्या, अब तुम इजराइल में वापस चले जाओगे, झूठे आश्वासन देके जा रहे हो। नहीं, खुदा के लोगों, खुदा के लोग जो खुदा के होते हैं वो झूठे आश्वासन नहीं देते। जो खुदा की तरफ से होते हैं, परमेश्वर की तरफ से जो होते हैं, वो किसी को झूठे आश्वासन नहीं देते। आत्मा में एलीशा ने कहा बसंत ऋतु में तू एक बेटे को जन्म देगी। कह रहे नहीं, मैं बूढ़ी। अरे तू ही तो बूढ़ी है, लेकिन क्या वो परमेश्वर बूढ़ा है? वचन कहता है जमीन आसमान बदल जाएंगे लेकिन उसके कहे हुए शब्द बदल नहीं सकते। वचन में लिखा है ये तो फलिस्तियों के देश में थी, एलीशा के शब्दों के अनुसार उसको बेटा मिल गया। हालेलुया। लेकिन एक प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई। बेटा बड़ा हुआ, थोड़ा ही बड़ा हुआ, एक दिन उसके सर में प्रॉब्लम होने लगी। क्या होने लगी थी? क्या होने लगी? सर में प्रॉब्लम, और सिर के अंदर में चक्कर से आने लगे और ऐसे होते थे। 20वें पद में लिखा है, वचन इस प्रकार से कहता है 19वें पद में, और उसने अपने पिता से कहा आ मेरा सिर, आ मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवकों से कहा इसको इसकी माता के पास ले जा। वे उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गए। फिर वो दोपहर तक उसको घुटने पर बैठा रखा और तब वो क्या हो गया? मर गया। मिला और क्या हो गया? पौलुस कहता है वर्तमान समय में ऐसी घटनाएं घट जाए दिल बड़ा शोक से भर जाता है। भैया दिया ही क्यों था, और दिया था तो लिया ही क्यों? शोक उसके जीवन में आ गया, दुख जीवन में आ गया। एलीशा के पास गई, रोने लगी, क्या मैं तुझसे नहीं कहती थी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा क्या हो गया? उसने कहा जो मिला था वो मर गया। एलीशा सोचने लगा खुदा ने दिया और खुदा ने इतनी जल्दी ले लिया, कहीं ना कहीं इसके लिए बड़ी ब्लेसिंग रखी होगी। आमीन। हाँ, कभी सोचेगा कुछ घटना, कुछ नेगेटिव घट रही है, कुछ बुरी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समस्याएं आ रही है, कुछ उससे बड़ा आपके लिए होने जा। आमीन। अब बड़ा कैसे होगा? एलीशा ने तो यूं तो बाइबल में आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करी, और जब प्रार्थना करना शुरू करी तो परमेश्वर का वचन में लिखा है बेटा फिर से जिंदा हो गया। हालेलुया। बेटा तुम्हारा क्या हो गया? जिंदा हो गया। ले भाई तेरा मर गया था, पहले था ही नहीं,
हो गया, मर गया, ले जिंदा भी हो, अब खुश है। अब एलीशा उससे कह रहा, मैं अपने देश इज़राइल में जा रहा हूं, क्या तेरी चर्चा मैं इज़राइल में जाके करूं? उसने कहा नहीं, मेरी चर्चा जो मैंने कर दिया वो कर दी। जब एलीशा गेहजी इज़राइल के अंदर में पहुंचे, अब मेन पर, अगर उसका बेटा नहीं मरता और मरने के बाद में जलाया नहीं जाता और उसकी गवाही इज़राइल के देश में नहीं होती तो उसकी बड़ी ब्लेसिंग रुकी हुई थी। याद रखिएगा, हमारे जीवन में कुछ गुजरता है, बड़ी ब्लेसिंग लेके आता। आमीन। कलाम में लिखा है कि एलीशा गेहजी इज़राइल में अपने देश में चले गए। ये अभी फलस्तीनियों के देश में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तू 7 वर्ष यहीं रहेगी। कितने वर्ष? इसकी काफी वो थी भूमि, इसकी काफी भूमि थी। क्या थी? जमीन थी। जमीन से ये पैदावार करती थी, इसकी पैदावार होती थी और उससे इसकी खेती बाड़ी से इसका काम चलता था। लेकिन पता क्या हुआ, आजकल के गुंडे मुआफी बहुत हैं, कोई चला जाए तो उसकी जमीनों पे कब्जे कर ले। पता क्या हुआ, इज़राइल देश से चली गई, फलस्तीन में थी, इससे तो परमेश्वर ने कहा तू 7 वर्ष के लिए चला जा, लेकिन इसकी जमीन पे किसी ने कब्जा करके वो उगाई कर रहा था, वो खा रहा था 7 वर्ष, खूब जमा कर रहा था। अब 7 वर्ष जब हो गए, परमेश्वर के वचन के अनुसार, अब पढ़िएगा दूसरा राजा 8 अध्याय। अब दूसरे राजा की पुस्तक 8 अध्याय में आपको पता चलेगा कि अगर इस स्त्री का बेटा उस समय नहीं मरा होता और मरने के बाद एलीशा अगर इसको जिलाता नहीं तो इसकी बड़ी ब्लेसिंग रुक रही थी। आमीन। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ नकारात्मक गुजरता है और हम नकारात्मक हो जाते हैं, लेकिन नकारात्मक में सकारात्मक बनना सोचिए, नेगेटिव में पॉजिटिव रहिए। अगर उसका बेटा वहां नहीं मरता और एलीशा नहीं जिलाता, अब ये आती है अपने देश में 7 वर्ष के बाद। कहां ही लौट के आई? इज़राइल में। कहां लौट के आई? फलस्तीन में से अब 7 वर्ष पूरे हो गए। जब इज़राइल में लौट के आई, तब परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है, देखिए दूसरा राजा 8 अध्याय पहले पद से 6 पद पढ़ दे रहा, जल्दी पढ़ूंगा, आप ध्यान करिएगा। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा कि अपने घराने समेत यहां से जाकर कहां तू रह सके वहां रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और इस देश में 7 वर्ष तक तू बना रहे। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वो स्त्री अपने घराने समेत फलस्तीनियों के देश में जाकर कितने वर्ष रही थी? 7 वर्ष। वहां पर उसके बेटा भी हो गया, अकाल भी खत्म हो गया, बेटा मरा, जिंदा भी एलीशा ने कर दिया। अब 7 वर्ष जब हो गए, अब 7 वर्ष के बाद ये लौट के आ रही है। कहां? अपने देश में। तीसरे पद से 7 वर्ष के बीतने पर वो फलस्तीनियों के देश से लौट आई। क्या हुई? फलस्तीनियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई को राजा के पास ले गई। दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, चौथा पद से, राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए उनका मुझसे क्या कर? वर्णन कर। जो वहां पर एलीशा ने बड़े बड़े काम किए उसका मुझसे वर्णन कर। जब वो राजा से ये वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जलाया। देखिए अब यहां पे क्या आ रही है? गवाही। इसकी गवाही निकल रही है और उसकी आशीष बढ़ रही है। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, जब वो राजा से ये वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने मुर्दे को जलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए राजा की दुहाई देने लगी। राजा के पास आई। अब एलीशा का सेवक गेहजी तो
एलीशा का सेवक गेहजी तो राजा से, इज़राइल के देश के राजा से वर्णन कर रहा है कि एलीशा ने एक मुर्दे को भी जिलाया। हालेलुया। और ये स्त्री 7 वर्ष के बाद जब लौट के आती है तो 7 वर्ष के लौटने पे आके क्या देखती है, मेरी जमीन पे सारी पे लोगों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। दूसरे खेती बाड़ी कर रहे हैं, दूसरे खा रहे हैं। अब वो किसके पास गई, राजा के पास गई। किसके पास, राजा के पास जाकर राजा की दुहाई देने लगी, हे राजा मेरी जमीन को मैं 7 वर्ष के लिए चली गई थी और मेरी जमीन को दूसरों ने कब्जा कर लिया, दूसरे इसमें से खा रहे हैं, दूसरे सब कुछ कर रहे हैं, मैं 7 वर्ष के बाद आई थी, केवल मेरी जमीन मुझको दिला दे। वो ऐसी दुहाई दे रही थी और एलीशा का सेवक गवाही दे रहा था कि वो राजा पूछ रहा था, पता गेहजी एलीशा ने वहां पर कौन कौन से बड़े काम किए। उसने कहा वहां पे उसने एक मुर्दे को भी जला दिया। हालेलुया। और ये दुहाई दे रही, जैसी बाइबल में लिखा है ये औरत दुहाई दे रही थी और गेहजी के मुंह से राजा के सामने निकला कि उसने एक मुर्दे को भी जलाया, तो ये औरत वहीं पे खड़ी थी, वो बेटा भी खड़ा था। इसी के नीचे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, 5वीं पद में लिखा है, जब वो राजा से ये वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने मुर्दे को जलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जलाया वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने क्या किया था, जलाया था। तब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने हकीम को ये कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इस देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे क्या कर दी जाए, फेर दी जाए। आमीन, हालेलुया। इसने 7 का हल चलाया। समझ रहे हैं आप? 7 साल ये तो अकाल में दूसरे देश में जाके अपना पालन पोषण कर रही थी। इसको अपनी भूमि के बारे में इसको मालूम था, उसमें कोई कुछ करने वाला नहीं है, ना पानी पड़ा होगा ना दाना पड़ा होगा, लेकिन दूसरे कब्जा करके उसमें से खा रहे थे, दूसरे उसकी जमीन में से खा रहे थे। लेकिन जब ये एलीशा के उस आश्चर्य कर्म का वर्णन गेहजी कर रहा था, तो ये स्त्री भी आकर राजा की दुहाई देने लगी, राजा मेरी जमीन को दिला दे, मैं 7 वर्ष से वहां पर हूं। राजा ने एक नई आशीष दे दी खुदा की उपस्थिति में। एक बड़े हाकिम को भेजा, कितने साल हो गए तुझे गरीबे? 7 वर्ष। राजा ने कहा 7 वर्ष में जितनों ने इस भूमि में से 7 वर्ष में जितनी फसलें हुई हैं, जितनी उपज हुई है, सारा इसको मिलना चाहिए। आमीन। मेहनत नहीं करी उसने, लेकिन उसका बेटा जो वहां पे मरा था उसकी गवाही हो रही थी और ऐसे में वो भी खड़ी हो गई। वो परमेश्वर, आपको लगता है क्या कभी कभी कि मेरे साथ कुछ बुरा हो गया? मुझे भी लगता है मेरे साथ बुरा हो गया, लेकिन मैं बुराई में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता हूं। आमीन। बुराई में अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। बुराई को बुरी निगाह से देखेंगे, एक आंख बंद करके दूसरी आंख भी खोलिए और अच्छी तरीके से साफ साफ देखिए, तब आपको कुछ साफ आईने में नजर आएगा, कुछ अच्छा होगा। उसके लिए बेटे का उस समय का दुख, लेकिन इस समय की गवाही, बेटा भी जिंदा, 7 साल की जो देश छोड़ के चली गई थी, कुछ नहीं किया। अगर ये बेचारी मेहनत करती और मुशक्कत करती और पतली दुबली हो जाती, कमजोर हो जाती, आंखों में घट्टे आ जाते, गाल सुखड़ जाते, लेकिन 7 वर्षों में इसने कुछ नहीं किया। लेकिन खुदा के दास के साथ में दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वो अपनी रोटी में से खिलाता है। आमीन। काहे में से खिलाया था उसने? अपनी रोटी में से खिला रही थी, परदेश में थी, वो अपना बेचारी कैसे करती होगी, लेकिन फिर भी खुदा के
खादिम को अपनी रोटी में से खिला रही थी। उसने तो सपने में भी ये नहीं सोचा था 7 साल बाद जाऊंगी, अपनी जमीन को जब देखूंगी इतनी इतनी झाड़ियां लग रही होंगी, पता नहीं कितने समय तो कटवाने में लगेंगे, कितने समय तो इसको करेंगे, सब कुछ बेकार हो गया होगा। फिर से जाके नई तरीके से मेहनत करूंगी। मेरा आदमी भी बूढ़ा है, अब बूढ़े में कहां इतनी ताकत रही कि इतना मेहनत करेगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की ओर से उसकी 7 वर्ष की रुकी हुई आशीष भी खुदा ने लौटा दी। क्या वो परमेश्वर आपकी दया को जो आपने की है और अपनी रोटी में से कंगाल को दिया है, क्या परमेश्वर भूल जाएगा? क्या आपने परमेश्वर के दास को खिलाया है, उसको परमेश्वर भूल जाएगा? क्या आपने खुदा के काम किए हैं, खुदा आपके कामों को भूल जाएगा? कदापि नहीं भूल सकता। वहां खिलाया था फलस्तीनियों के देश में, और 7 साल बाद अपनी भूमि पर आई थी इस उम्मीद के साथ कि अपनी भूमि को देखूंगी। लेकिन दूसरे कब्जे, अरे ये तेरी कहां, तू कहां थी, ये तो हमारी हो गई। वो और चक्कर में पड़ गई। लेकिन तुम्हारे कोई धर्म के काम ऐसे नहीं कि खुदा आंख बंद करके बैठा है, करते रहो बेटा, मैं नहीं देख रहा। नहीं, वो सब कुछ देखता, वो सब कुछ देखता है। उसने कहा जा, हाकिम को भेजा, कहा जा इसके साथ जितने लोगों ने कब्जा कर रखा वो जमीन नहीं देना चाहे। अब उनसे कह कि जो 7 साल में तुमने इसमें से कमाया है वो भी इसको वापस करना पड़ेगा, राजा की आदेश। हालेलुया। जमीन तो उसकी है, तो कब्जा करके बैठो, लेकिन वो भी छोड़ना पड़ेगा। और 7 साल तुमने जो कमाया है इसमें से वो भी रिटर्न करना पड़ेगा। आमीन। खुशी से दिल भर गया होगा, कहां किया था अब कहां मिल रहा है। बेटा अगर नहीं मरता और जिलाया नहीं जाता तो ये आशीष भी उसके जीवन से दूर रहती। परमेश्वर के लोगों, क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि आपके कोई भी काम आप कहां कर रहे हो, किस जगह पे कर रहे हो, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आपके कोई काम को नजरअंदाज करे। दया करने वाले पर क्या फलती है? क्योंकि वो अपनी रोटी में से कंगाल को खिलाता। सोचिए, सीखिए, करिए, प्रैक्टिकल वर्क करिए अपनी लाइफ के अंदर में। जब तक मैं और आप प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेंगे तब तक मेरी और आपकी आशीष रुकी रहेगी। कह रहा विश्वास के बिना कर्म मरा हुआ है। विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन कर्म जिंदगी में नहीं है। भूख आया, मैं दुआ कर रहा हूं तेरा पेट भर जाए। अरे भूखे को रोटी की जरूरत है। कोई ठिठुरता आ रहा है, मैं दुआ कर रहा हूं कि तू गर्म होके जाएगा जनवरी के ठंड में। उसको काहे की जरूरत थी? गर्म कपड़े की। परमेश्वर के लोगों, इसलिए कलाम कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाए। आमीन। वो स्त्री फलस्तीनियों के देश में एलीशा को किस नाप से नाप रही थी? देखिए, परदेश में थी, उसकी जमीन पे बंजर वो पानी नहीं था। दूसरे देश में चली गई, खुदा ने कहा वहां चली गया, 7 साल बड़े मुसीबत के हैं। लेकिन दूसरे देश में भी जाकर वो परमेश्वर के दास को, उसकी आंखों में वो खुदा का दास था, खुदा का बंदा था। क्या मैं इसके लिए अच्छे से अच्छा कर सकूं? आमीन। ये भी परदेसी, मैं भी परदेसी, और हम सब जितने यहां बैठे सब परदेसी। कैसे सब यहां पर परदेसी? अरे जब परदेसी है तो परदेसी होने का हक अच्छी तरीके से अंजाम दो, ताकि जब सिंहासन के सामने खड़े हो तो जब इंसाफ हो तो वहां पर आपके इंसाफ की जब कुंजी खोली जाए तो उसमें आपका काम दिखाई दे। ऐसा ना हो कि नीलबट्टा सारे पेपर खाली हैं और चेहरे पूरे 100 नंबर मिल जाए। बच्चे क्या करते हैं, बहुत से पूरे साल पढ़ते नहीं है, जब पेपर का समय आता है 2-3 क्वेश्चन करे और उसके बाद में खाली छोड़ के चलेंगे।
कि जब रिजल्ट आया फेल हो गए। इसलिए दया करने वाले पर क्या फलती है? कस के बोले कुछ अब ढीली सी आवाज निकल गई, मैं तो इतना चिल्लाया मेरे पसीने छूट रहे। दया करने वाले पर, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से खिलाता है। मैंने 2 उदाहरण दिए, और दोनों उदाहरण अगर आप आत्मिक रीति से धनी है तो आप किसी को धनवान बनाए, संसारिक रीति से धनी है तो आप उस धन का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इन दोनों को इस्तेमाल करना नहीं जाएंगे तो आप उस कुलीन स्त्री को देखिए, उसने उस धन का कहां पर किस जगह सही इस्तेमाल करा, और जिसकी उम्मीद उसको नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा उसको आके मिल गया। आमीन। इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ में। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग अपने स्थानों पे कुछ समय के लिए खड़े होंगे। जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र 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 ओ सेनाओं के यहोवा, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा। इन हाथों के लिए आप दुआ करें। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। प्रभु के लोग अपने हाथों के लिए दुआ करें कि इन हाथों को ब्लेस करे परमेश्वर, इन हाथों पे परमेश्वर की आशीष आए, और ये हाथ प्रभु की जलाल, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए, और आपकी आत्मिक फलवंताई, आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष यीशु के नाम से बढ़ जाए। जिस तरीके से उस कुलीन स्त्री ने एलिशा के साथ में फिलिस्तियों के देश में भी उसको अपनी रोटी में से दिया, क्योंकि उस देश में वो संसारिक रीति से भूखा था, लेकिन आत्मिक रीति से वो धनी था। उसने संसारिक रीति से काम किया और एलिशा ने आत्मिक रीति से काम किया, और दोनों के कामों का प्रतिफल परमेश्वर ने दे दिया। प्यारे खुदावन, आज के इस पवित्र वचन के द्वारा तेरे लोग, तेरी कलीसिया दयावंत बने और अपनी रोटी में से देना और खिलाना और तेरे कार्य में आगे बढ़ने से आपका धन्यवाद। एक एक जीवन को प्रभु जो तेरी उपस्थिति में है, बड़े से लेके छोटे तक को तेरे पवित्र लहू के रक्त के बाड़े में झुका देता हूं। दुष्ट हर एक नकारात्मक सोचे यीशु के नाम से हमारे जीवन से, हमारी कलीसिया के अंदर से निकल जाए, और सकारात्मक सोचों के साथ हम इस जगह पर आशीषित होने। आपका धन्यवाद। एक एक जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से आमीन, आमीन।